नमस्कार। आज के वीडियो में हम पिरामिड बनाना सीखेंगे। पिरामिड के क्या क्या यूजेस हैं वो आप मेरे पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। क्रिस्टल पिरामिड कैसा होता है, उसके क्या यूजेस होते हैं, और मैंने अपने हाथ से बनाए हुए पिरामिड को भी आपको दिखाया है। वो कुछ इस तरह का होता है। ये मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है। कार्डबोर्ड का पिरामिड 4 कोनों से बनता है। अभी हम उसकी डिटेल वीडियो देखेंगे कि बनाया कैसे जाता है। इसके 4 कोन ही होते हैं। अभी इन दिनों मुझे कुछ देखने में आ रहा है कि 6 कोन का पिरामिड या मॉस्किटो नेट को पिरामिड की तरह रखकर उसमें बैठा जा रहा है, साधना की जा रही है। ये सही नहीं है। पिरामिड हमेशा ऊपर से नुकीला होता है और उसकी ऊपर से नुकीली शेप ही एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, और ये एक पर्टिकुलर एंगल पे होता है ताकि हम उसकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को ले सकें अपने अंदर, अपनी सटल बॉडी में उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकें। एक पिरामिड हमेशा हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही अट्रैक्ट करता है। हम जहाँ रहते हैं हमारे एनवायरनमेंट में दोनों तरह की एनर्जी होती है। तो मेरे पिछले वीडियोस में आपने बहुत अच्छी तरह से समझा है कि नेगेटिव एनर्जी का मतलब है हमारे खुद के भाव। अगर हम किसी के बारे में गलत सोच लेते हैं, गलत सोच रखते हैं, कुछ मन ही मन कुछ गलत कह दें, या बाहर आपस में बात करते हुए किसी के लिए आप कुछ गलत बोलते हैं, तो वही नेगेटिव एनर्जी की तरह हमारे आसपास होता है। तो अब ये बहुत होता है कि कोई भी लोग आसपास बातें कर रहे हैं तो उसमें बहुत से पॉजिटिव उनके थॉट्स हैं और बहुत से नेगेटिव बातें हैं। वही एनर्जी चारों तरफ फैलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही लें, जो एनर्जी को आप अट्रैक्ट करें वो पॉजिटिव हो, तो पिरामिड उसमें बहुत हेल्प करता है। अब ये छोटा पिरामिड बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि आप अपनी दवाइयों को चार्ज कर सकें, आप अपने पीने के पानी को चार्ज कर सकें, आप थोड़ी देर के लिए उसमें अपना खाना रख सकते हैं, आप पिरामिड को कैप की तरह अपने सिर पे रख सकते हैं। आपका कोई दर्द वाला हिस्सा है तो वहाँ आप पिरामिड को रख सकते हैं। मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, फिट होती हैं, बोन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, जो भी अंदर की सेल्स और टिश्यूज हैं उनमें कहीं भी इम्बैलेंस आया है या कोई फंक्शन गड़बड़ हुआ है तो वो पिरामिड को रखने से प्राण शक्ति बढ़ती है, रेकी एनर्जी बढ़ती है। तो आपने मेरे वीडियोस में देखा है कि जब हम एनर्जी से काम करना शुरू करते हैं, हम अपनी हीलिंग या मेडिटेशन शुरू करते हैं, तो मैं आपको एक इमेजिनरी पिरामिड बनाना सिखाती हूँ अपने चारों तरफ। वो आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। लेकिन अगर रियल पिरामिड कार्डबोर्ड से बना हुआ या फाइबर से बना हुआ, प्लास्टिक से बना हुआ, लोहे का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, और हम रोड से भी पिरामिड बना सकते हैं। अगर आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा है तो ये बलून रोड्स हैं और इनसे मैंने वायर से जोड़कर इनको ये पिरामिड बनाया है। इसे हम हैंग कर सकते हैं या टेबल पर रखकर इसके अंदर एक पानी का लोटा, जग, खाने की थाली रख सकते हैं। इससे वह प्राण शक्ति से भर जाता है और बिना कोई हीलिंग या बिना मेडिटेशन किए भी आप आसपास की पॉजिटिव एनर्जी का फायदा उठा सकते हैं। मेरे जो क्लाइंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपनी दवाइयों को पिरामिड में रख के चार्ज किया है, और अगर कंपेयर करें तो उनको उनसे ज़्यादा फायदा मिला। अब जो दवाइयों के अंदर सॉल्ट है वो तो सेम है, लेकिन उनकी शक्ति बढ़ी है और उसके साथ प्लस होकर प्राण शक्ति उन्हें मिली है और जल्दी उपचार हुआ है। चलिए देखते हैं पिरामिड बनाते कैसे हैं कार्डबोर्ड की सहायता से। एक कार्डबोर्ड लेंगे और स्केल के सहारे, स्केल का जो किनारा है और कार्डबोर्ड का जो किनारा है उन्हें मैच कीजिए ताकि हमें एक सीधी लाइन मिले। सबसे पहले 8 इंच की एक लाइन लगाएंगे, और एक 8 इंच के निशान लगाएंगे, और एक 8 इंच का निशान लगाएंगे। उसमें 8-8 इंच के 3 निशान हमने यहाँ पे लगा लिए हैं।
इसी तरह ऊपर भी हम 8 इंच का निशान ले रहे हैं ताकि जो हमारी लाइन है वो एक्यूरेट हो। नीचे और ऊपर के निशान को मिला देंगे और उसी लाइन से आगे की तरफ और 8 इंच का निशान लगाते हुए नीचे और ऊपर की लाइन को मिला देंगे। इस तरह हमें 3 पार्टीशन मिल गए हैं। और उनमें भी हाफ कर देंगे, यानी 4 इंच का निशान लगाते हुए सेंटर में एक लाइन लगाएंगे। तीन जो पार्टीशन हमने बनाए हैं उन तीनों के सेंटर में एक लाइन होगी ताकि जब हम एंगल बनाएं तो उसे मैच करने के लिए हमें सेंटर में लाइन मिले। एक प्रोटेक्टर लेंगे, उसकी 90 डिग्री की लाइन और नीचे की लाइन को कार्डबोर्ड के कॉर्नर के साथ मैच कीजिए। 52.8 डिग्री का हमें एंगल चाहिए, इसके लिए हम यहाँ 55 डिग्री का निशान लगा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि 1 mm हमारी पेंसिल की मोटाई है और 1 mm हमारे कागज यानी कार्डबोर्ड की मोटाई है। इसके ऊपर भी हम एक पेपर लगाने वाले हैं, इसलिए 55 लिया है ताकि जब हमारा पिरामिड रेडी हो तो वो 52 से लेकर 56 के बीच में रेडी हो। और ये मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है कि इस एंगल पे लिया हुआ पिरामिड काम करता है। ये एंगल को मिलाकर, दोनों साइड के एंगल्स को मिलाकर हमें अब एक ट्रायंगल मिल गया है। दोनों लाइंस को हमने सेंटर में जो 4 इंच की लाइन ली थी उसके साथ मिला दिया है। इसी तरह बाकी के 2 बॉक्सेस में भी हम ट्रायंगल बना लेंगे। दूसरे बॉक्स में 90 डिग्री की लाइन को बिल्कुल सही सीधा रखते हुए नीचे कार्डबोर्ड की लाइन से मिलाते हुए दोनों साइड एंगल बनाइए और बीच की लाइन से मिला दीजिए। यहाँ 2 ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी के बीच में हमें तीसरा ट्रायंगल मिलेगा। जब दोनों के ऊपर के टिप को हम मिला देंगे तो हमें एक और ट्रायंगल मिल जाएगा। यहाँ हमारे पास 3 ट्रायंगल हो गए हैं और एक और हमें चाहिए। चौथा खाना जो हमने बनाया था उसमें हम ऊपर की तरफ से लाइन लगाएंगे। ये आप लाइन को नाप लेंगे। जब बाकी के 2 ट्रायंगल के बीच में जो त्रिभुज हमें मिला है उसी के जितना हमें यहाँ एक त्रिभुज बनाना है। 4 इंच का लाइन लगाकर साइड में और अब जो हम निशान लेंगे वो ऊपर की तरफ से होगा। प्रोट्रैक्टर को नीचे की तरफ रखेंगे
और अंदर की तरफ 55 डिग्री का निशान लगाएंगे। और नीचे के कॉर्नर के साथ मैच कर देंगे। अब देखिए हमें 1 2 ऊपर की तरफ से 3 और 4 त्रिभुज मिल गए हैं, 4 ट्रायंगल मिल गए हैं। इनको कटर के सहारे काट लेंगे। बहुत ही सावधानी से लोहे के स्केल के साथ इसे काटिए। कटर उसके साथ साथ चलता रहेगा और आपकी लाइन एकदम सीधी आएगी। अब हमें चारों ट्रायंगल मिल गए हैं। नंबर जो हमने लगाए थे नीचे वालों पर 2 और ऊपर वालों पे 2। पहले और दूसरे को पहले जोड़ लेंगे। पेपर टेप लीजिए। दोनों ट्रायंगल में थोड़ा सा गैप रखिए ताकि जब हम उन्हें पिरामिड शेप में मोड़ेंगे तो वे टकराए नहीं, इसलिए जरा सा 2 mm का गैप रखते हुए पेपर टेप से चिपका दीजिए। पेपर टेप हम यहाँ इसलिए ले रहे हैं ताकि उसके ऊपर जब हम एक और पेपर लगाएंगे तो ग्लू आसानी से लगे और आपस में चिपक जाए। ये गैप की वजह से हम इन दोनों ट्रायंगल को आराम से मोड़ पाएंगे। इस तरह तीसरे और चौथे को भी पेपर टेप से चिपका देते हैं। और अब इन चारों को आपस में चिपका दीजिए। और पिरामिड के शेप में लाते हुए पहले और चौथे का किनारा भी मिला दीजिए। एक मजबूत पिरामिड बनाने के लिए अंदर से भी हम इसके ऊपर पेपर टेप लगा रहे हैं ताकि ये हिले डुले नहीं। 2 तरफ पेपर टेप लगाइए अलग अलग अंदर की तरफ। और अब ऊपर से लेते हुए बीच में जॉइंट ना दिखे इसलिए एक पेपर टेप लंबी लगा दीजिए अंदर की तरफ। अब जो ये पिरामिड बना है चारों टुकड़ों को हमने जोड़ लिया है और हर जॉइंट पे पेपर टेप लगा दी है, बाहर भी और अंदर भी। एक ऐसा पेपर लीजिए जिस पे कुछ लिखा हुआ ना हो, कुछ भी ना लिखा हो। लाइन, कलर, प्रिंट आपकी पसंद का हो सकता है। हर साइड में ग्लू लगाते जाइए। पहले एक किनारे पर ग्लू लगा लीजिए। और उसके ऊपर पेपर को चिपका दीजिए। इनके ऊपर जो नंबर लिखे हैं इन्हें हम मिटा देंगे। दूसरी साइड में ग्लू लगाइए और पेपर को चिपका दीजिए।
बहुत ही ध्यान से पूरी साइड्स पे ग्लू लगना चाहिए ताकि बाद में पेपर उखड़े नहीं। किनारों को स्केल के सहारे सीधे काट दीजिए। दो तरफ से चिपक चुका है, तीसरी तरफ ग्लू लगाइए अच्छी तरह अंदर की तरह। एक ही पेपर का हमने इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि कोई ज्वाइंट ऊपर से दिखाई ना दे और पेपर उखड़े नहीं, सुंदर दिखाई दे हमारा पिरामिड। चौथी तरफ लगाते हुए किनारे को सावधानी से बनाने के लिए, ऊपर की नोक को सुंदर बनाने के लिए आधा पेपर पहले चिपका दीजिए। अब यहाँ सेंटर में एक जॉइंट आएगा और बाकी चारों कोनों में कोई जॉइंट नहीं होगा। अब थोड़ा सा इसको सेंटर में लाते हुए पेपर को काट दीजिए। जो किनारा बचा है उस पर ग्लू लगाकर और अच्छे से चिपका दीजिए। ध्यान से देखेंगे तो हमें कोई जॉइंट इस पिरामिड में दिखाई नहीं देगा। नीचे का जो हिस्सा बचा है उसके कॉर्नर्स काटते हुए अंदर की तरफ मोड़ दीजिए। ये उतना ही आसान है जैसे आप बचपन से अपनी नोटबुक पर कवर लगाते आए हैं अपनी स्कूल की किताबों को सेफ रखने के लिए, उन पर सुंदर पेपर, ब्राउन पेपर चिपकाते आए हैं। वैसा ही धीरे धीरे सावधानी से अंदर मोड़ते जाइए। बनाते बनाते ही आप इसमें एक बहुत अच्छी ऊर्जा को बढ़ता हुआ देखेंगे। चारों तरफ से बन गया है। बीच में जो अंदर की तरफ जो खाली जगह है वहां हम रेकी के सिंबल बना देंगे। अगर आप यूज करने वाले हैं, क्योंकि आप एक हीलर हैं, तो भी आपको ये सिंबल्स बहुत काम आने वाले हैं। और अगर आप किसी और पेशेंट को दे रहे हैं यूज करने के लिए तो भी। चोकुरे, सेहिकी, होन्शेजिशोनेन और अब डाइकोम्यू। चारों सिंबल बनाने के बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई और सिंबल आपका मन पसंद है, आपको बनाना चाहिए, तो वो भी बनाइए। जोनार बना सकते हैं डीप हीलिंग के लिए, और आप जो भी चाहे वो सिंबल इसमें ओम, स्वस्तिक बना सकते हैं। अब इस तरह छोटा, ये 8 इंच का पिरामिड हमने बनाया, ये मैंने 10 इंच का पिरामिड बनाया है, और ये 12 इंच का पिरामिड का ढांचा तैयार है।
आपने देखा कि कितनी आसानी से हम कुछ कार्डबोर्ड के टुकड़ों को जोड़कर टेप से चिपकाकर ऊपर एक सुंदर सा कागज लगाकर पिरामिड को बना सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा कम ड्यूरेबल है क्योंकि ये गत्ते का है, तो आप इसको ध्यान रखें कि पानी से भीग नहीं जाए या कोई गीली चीज इसके अंदर रखने से पहले उसे एक बड़े बर्तन में इसके अंदर रखें। आपको अभी थोड़े दिनों में प्लास्टिक से बना हुआ पिरामिड भी अवेलेबल हो जाएगा। उसमें आप अपनी पसंद की चीज़ें भी रख सकते हैं। जैसे कोई आप परफ्यूम यूज़ करते हैं तो उसे पिरामिड के नीचे रखें, तो वो आपको ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे जब आप उसे यूज़ करेंगे। आप जो कॉम्ब यूज़ करते हैं, आप जो हेयर ऑयल यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ जो आप अपने डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, पिरामिड के नीचे रखकर उसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।